नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज देख रहे हैं आप, हमारा मैथमेटिक्स की जो उद्घोष श्रृंखला चल रही है, उस उद्घोष श्रृंखला का दूसरा चैप्टर हमारा है लाभ एवं हानि। सबसे पहले अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये लाभ होता क्या है। लाभ, हानि, ये होते क्या हैं। सबसे पहले इनको समझने से पहले आपको हम समझाएंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि तब समझ में आएंगे आपको जब क्रय और विक्रय मूल्य आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य, अगर आपने मान लीजिए कोई एक टेलीविजन है, टेलीविजन आपने इसको मार्केट से खरीदा, तो मार्केट से खरीदा जितने रेट में आपने इसको, वही इस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य, अगर आपने मान लिया अपनी शॉप पर इसको लेकर आए, ये आपकी शॉप है और आपने इस टेलीविजन को अपनी शॉप पर किसी को बेच दिया, तो आपने जो ये खरीदा था वो था क्रय मूल्य, और जिस रेट पर आपने इसको बेच दिया ये हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दोस्तों, क्रय मूल्य जो होता है इसी को लागत मूल्य भी कह देते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई एक साइकिल की दुकान है आपकी, आपने साइकिल के पार्ट्स लिए और एक साइकिल बनाकर तैयार कर दी। एक साइकिल आपने बनाई और वह साइकिल आपने तैयार की, और मान लीजिए इस साइकिल को तैयार करने में आपको 1500 रुपये लगे। 1500 रुपये लगे, तो आपने इस साइकिल के पार्ट्स को खरीदा था, क्रय किया था, और बाकी का इसमें आपने लेबर कॉस्ट मिलाकर आपका इसमें जो लगा 1500 रुपये खर्चा आया, इसी को कह देते हैं लागत मूल्य। अब आप जब इस साइकिल को बेचोगे, मार्केट में जाकर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचोगे, जितने रेट में आप इस साइकिल को बेचोगे वह हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, आशा करते हैं आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, अगर क्रय मूल्य आपका है, जिसे लागत मूल्य भी हम कह रहे हैं, आपकी जो लागत मूल्य है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और एक तरफ है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दोस्तों, इन्हीं के अंतर को आप कहेंगे लाभ और हानि। अगर आपका विक्रय मूल्य, इसे सेलिंग प्राइस से डिनोट करेंगे, इसे सीपी से। अगर सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने क्रय मूल्य कम में उसको बनाया और ज्यादा में बेच दिया, तो आपको यहां लाभ हुआ। अगर दोस्तों आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो इस केस में आपको हानि होगी, लॉस होगा। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपका दोनों बराबर है, तो आपका ना हानि होगी ना लॉस होगा। अब देखते हैं दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं ये लाभ एवं हानि कैसे निकालते हैं। लाभ का फॉर्मूला क्या हो गया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ। और हानि क्या हो गई, हानि हो गई आपकी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि आपका यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। अब प्रतिशत में अगर आप निकालना चाहें, लाभ का प्रतिशत निकालना चाहें, तो आपको कितना लाभ हुआ, ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ऊपर लिखिए लाभ बटा क्रय मूल्य। हमेशा लाभ एवं हानि किस पे निकाली जाएगी, क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा लाभ अथवा हानि को कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, कि आपको कॉस्ट प्राइस के ऊपर तो लाभ एवं हानि होती है, इसीलिए हमेशा नीचे क्रय मूल्य ही रहेगा, चाहे लाभ निकालिए चाहे हानि निकालिए। और ये प्रतिशत में निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो शत मतलब 100 हो गया, 100 से गुणा कर दीजिए, बस आपका यही लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बन जाता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अगर यहीं पे आपको हानि का प्रतिशत निकालना होता, हानि प्रतिशत, तो हानि हमने बताया था क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो रहा था, तो ऊपर लिखिए हानि बटा क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि लाभ अथवा हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे निकलती है, और प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे, बस ये फॉर्मूले बन के तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस का मीन्स होता है कि आपने मान लीजिए किसी वस्तु को 100 रुपए में तैयार किया था, 100 रुपए में आपका ये कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस। अब आप जैसे आपने किसी वस्तु, मान लीजिए हमने एक पुस्तक बनाई, पुस्तक को हमारे बनाने में 100 रुपए लगे,
अगर हमने इसके बैक साइड पे प्रिंट कर दिया इस पुस्तक का रेट 150 रुपए, 150 रुपए, तो जितना इस पुस्तक के ऊपर प्रिंट रेट है इसी को कहते हैं मार्क प्राइस, प्रिंट रेट, मार्क प्राइस, इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य के ही ऊपर आप देखेंगे छूट दी जाती है। तो इतनी चीजें तो हैं बेसिक। अब इसमें एक चीज और समझ लेते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को, इसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप हमेशा याद रखिए, जो क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 200 रुपए था और लाभ कितना हुआ है, 20% लाभ हुआ है, तो 100 प्लस 20, ये मतलब कितना हो गया, 120। बस जो आपका क्रय मूल्य है इसका 120% हमेशा निकालिए, आपको आंसर डायरेक्टली मिलेगा। 12 दूनी 24, 240 रुपए में उसने बेचा होगा। आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो सबसे पहले 200 का निकालेंगे 20% निकालने के बाद जब इसका आंसर आएगा 40, फिर आप इसे 200 में जोड़ेंगे, तब आप निकालेंगे 240। तो इससे ना जाके आप 20% ना निकाल के डायरेक्टली 120% निकालना है इस केस में। और अगर हानि होती है, यहीं पे अगर बोलता एक पुस्तक को उसने 20% हानि पर बेचा, हानि पर बेच दिया, अगर उसका क्रय मूल्य 200 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य आपसे पूछ देगा, विक्रय मूल्य। तो इस केस में क्या करना है, 100 माइनस करना है आप, क्योंकि उसे हानि हो रही थी। 80% आपको निकालना है, जो आपका क्रय मूल्य था 200 का 80% जो होगा, 80% वही होगा। अब इसका विक्रय मूल्य 160 रुपए जो होगा वो आंसर होगा। बस अगर आपको लाभ दिया है तो 100 प्लस उतना लाभ निकालिए और 100 प्लस उतना लाभ निकाल के आपका जो क्रय मूल्य है बस उतना ही प्रतिशत निकालिए। अगर हानि है तो 100 माइनस जितनी हानि हो रही है और क्रय मूल्य का उतना ही प्रतिशत निकालेंगे तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ये तो थे बेसिक्स। अब एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है, कोई दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं को समान रेट पर बेचता है कोई व्यक्ति, समान रेट पर बेचा उसने, और उसे एक वस्तु पर 10% की हानि हो जाती है, और दूसरी वस्तु पर 10% का लाभ हो जाता है, लाभ। तो आपसे पूछता है उसे ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल। इस केस में ओवरऑल हमेशा हानि होती है। अगर किसी वस्तु को समान रेट पर बेचने पर समान लाभ और समान हानि होती है तो उसे हमेशा ओवरऑल हानि होती है। कितनी हानि होती है, जितना उभयनिष्ठ लाभ और हानि हुई, कॉमन लाभ और हानि 10-10 हुई, इसका स्क्वायर कीजिए बटा 100 कीजिए, बस जो आंसर आएगा उतनी उसे हानि होगी, ये हो जाएगा 1% की उसे हानि हुई होगी ओवरऑल। तो इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लाभ और हानि से, आपको याद रखना है। अब आइए दोस्तों, आपका जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे डिस्कस करते हैं। लाभ अथवा हानि से जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको 1 बाय 1 देखते हैं। अब आइए दोस्तों, लाभ एवं हानि पर जितने टाइप के क्वेश्चन, टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 10 प्रकार के क्वेश्चन वही घुमा फिरा कर केवल डेटा परिवर्तन कर दिया जाता है। हम 10 प्रकार के क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चन हर एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग जो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेंगे। केवल 5 से 10 सेकंड के अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहला टाइप देखिए, पहला टाइप है टाइप 1। एक व्यक्ति 2 रेडियो, प्रत्येक रेडियो 2000 रुपए पर बेच देता है। एक रेडियो पर 15% का लाभ होता है एवं दूसरे रेडियो पर 15% की हानि होती है। मतलब आपको यहां पे दिया गया है कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस होता है। कॉमन कितना, 15% ही लाभ और 15% हानि होती है। तो उसे कुल कितना लाभ अथवा हानि होगी। जहां दोस्तों उसका सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस सेम हो और कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस हो, समान लाभ समान हानि हो, तो आपको ओवरऑल क्या होता है, वहां पर लॉस प्रतिशत ही होता है, लॉस होता है।
अब ये कितना लॉस होता है, जितना कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जैसे यहाँ 15 है उसका स्क्वायर कीजिए, डिवाइड 100 से कर दीजिए, बस इतना ही होगा। ऊपर हो जाएगा 15 15 हम 225 बटा 100 बराबर हो जाएगा 2.25% उसको हानि होगी ओवरऑल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। केवल यहाँ पर कभी रेडियो की जगह साइकिल कर देगा और कभी टेलीविजन कर देगा और डाटा परिवर्तन कर देगा, 15 की जगह 16 कर देगा, क्वेश्चन यही रहेगा। तो आपको तरीका पता हो गया होगा। टाइप 1 प्रकार का क्वेश्चन ये है। अब आइए दोस्तों ये देखिए टाइप सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक सब्जी विक्रेता ने 6,000 रुपए में आलू खरीदे, यदि 1/3 आलू उसने 30% हानि पर बेच दिए तो बाकी के बचे हुए आलू उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, जिससे कि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। अब आइए दोस्तों ये देखिए, उसने बचे हुए आलू उसे कितने लाभ पर बेचना ये निकालना है। तो उसने 30% हानि पर बेचे, कितने आलू, 1/3 आलू। अब बचा कितना है, 1/1 माइनस 1/3, इतना आलू बचा हुआ है। तो क्या बचा, 30 गुणा 1/3 अपॉन 2/3, इतना आलू उसका बचा हुआ है। तो ये क्या हो गया, 30/3 ये हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे 3/2, तो ये 2 से कटेगा 30, तो 15% बचे हुए आलू को वह यदि लाभ पर बेच दे, जो 2/3 आलू बचा है इसे अगर 15% लाभ पर बेच दे अगर वह, तो उसे अंत में ना लाभ होगा ना हानि होगी। अब देखिए टाइप 3 क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे। एक व्यक्ति एक मेज को 6.5% लाभ पर बेचता है, यदि वह 1250 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 19% का लाभ हो जाता है। तो मेज का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा था, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब सबसे पहले दोस्तों हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, फिर इसे डिटेल में सॉल्व करके बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक कैसे निकली। सबसे पहले देखिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1250 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं तो 1250 ऊपर रखिए। 1250 रुपए ज्यादा में बेचने पे कितने प्रतिशत लाभ होगा, 19%। और पहले कितना हो रहा था, 13/2%। और इसमें 100 का गुणा कीजिए। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1250 बटा 19 दूनी 38 में से अगर 13 जाएगा तो यहां पर बचेगा 25, 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा। तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो मतलब 10,000 रुपए। 10,000 रुपए जो है उसका कॉस्ट प्राइस था। एक मेज का कॉस्ट प्राइस कितना था, 10,000 रुपए निकल कर आया। अब आइए इसको डिटेल में आपको समझाते हैं। अब वो देखिए, सबसे पहले वो 6.5% लाभ ले रहा था। 6.5% लाभ किस पे ले रहा था, कॉस्ट प्राइस पे ही तो ले रहा था, कॉस्ट प्राइस प्लस। अब वो बोल रहे हैं 1250 में ज्यादा बेचता, मतलब इसमें अगर ज्यादा और बेच देता 1250 तो उसे 19%, किसका, ये 19% कॉस्ट प्राइस का उसको लाभ हो जाता। अब आप अगर इसको उधर ले जाएंगे तो 1250 किसके बराबर होगा, 19% जो होगा लागत मूल्य का माइनस 6.5% लागत मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का। बस आप 1250 बराबर क्या हो जाएगा, 19 गुणा कॉस्ट प्राइस अगर हमने x मान ली बटे 100 माइनस गुणा 13/2 गुणा x बटे 100। आप बस ये देखिए 1250, ये एलसीएम लेके 100 इधर हो जाएगा, इधर क्या आएगा 19 माइनस 13/2 बराबर x आएगा। यही काम हमने यहां पर दोस्तों पीछे डायरेक्ट कर दिया था। यहां देखिए कॉस्ट प्राइस बराबर 1250 बटे 19 माइनस 13/2 गुणा 100 कर दिया था। यही उसकी ट्रिक है। कहने का मतलब होता है जितने रुपए ज्यादा में बेचा जा रहा है अपॉन उसे जितना ज्यादा प्रतिशत लाभ हो रहा है माइनस पहले जितना लाभ हो रहा था और गुणा 100 करना है आपको। बस ये शॉर्ट ट्रिक थी। और ये कैसे निकली हमने आपको बताया। 1250 कॉस्ट प्राइस का 6.5% लाभ उसे पहले हो रहा था, 1250 वो ज्यादा में बेच देता तो उसे टोटल 19% कॉस्ट प्राइस का लाभ हो जाता। बस हमने 1250 बराबर ये इधर भेज दिया, हमने कॉस्ट प्राइस x माना तो 19 का कॉस्ट प्राइस का 19% और कॉस्ट प्राइस का 6.5% डिफरेंस निकालेंगे तो 1250 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन आ गया। अब आइए दोस्तों, ये टाइप 4 आपसे पूछा जाता है। यदि 20 साइकिलों का लागत मूल्य 18 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब वह 18 साइकिलें बेचता है और 20 साइकिलें बना लेता है, तो मतलब उसे कुल कितनी साइकिल का लाभ हो रहा है, 2 साइकिलों का लाभ हो जा रहा है। तो आपको कुल लाभ पूछ रहा है क्या होगा,
तो बस दोस्तों आपको क्या करना है, 20 माइनस 18। अब देखिए उसे कितनी 20 साइकिलों का लागत मूल्य कितनी साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 18। तो 18 हमारा एक तरीके से लागत मूल्य की तरह ट्रीट होगा, गुणा 100। और लाभ हम कभी भी किस पे निकालते हैं, लागत मूल्य पे ही निकालते हैं। तो ये 2/18 हो जाएगा गुणा 100, तो ये आएगा 100/9। इसे हम दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं 11 सही 1/9, इतने प्रतिशत का उसको लाभ होगा। अब दोस्तों देखिए टाइप 5 पूछा जाता है आपसे, यदि करण 10 संतरे 25 रुपए में खरीदता है और 9 संतरे 25 रुपए के बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आप देखिए 10 संतरे कितने रुपए के खरीद रहे हैं, 25 रुपए के, और 9 संतरे कितने के बेच रहा है, 25 रुपए के। इस केस में आपको क्या करना है, इन संतरों का गुणा इसके मूल्य से और इन संतरों का गुणा इसके मूल्य से कीजिए। 25 दाम 250 माइनस 25 निम्मा 225 हो जाएगा, अपॉन देखिए वह 9 संतरे 25 रुपए के बेचता है, तो इसका हमने क्या किया, जितने रुपए में वह खरीद रहा था उसको इस वाले संतरे से गुणा किया था, तो खरीदने का मूल्य क्या हो गया, 25 निम्मा 225। बस लागत मूल्य पे ही तो हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, गुणा 100 कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, 250 में से 225 जाएगा, 25 बटा नीचे 225 है तो गुणा 100 का हो जाएगा। क्या होगा, 25 निम्मा 225, 100 बटा ये नीचे 9 आएगा, तो 11 सही 1/9 प्रतिशत का उसको टोटल प्रॉफिट होगा इसका। अब दोस्तों इसको आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिए 10 संतरे उसने 25 रुपए के खरीदे, मतलब एक संतरा कितने का खरीदा होगा, 25/10 रुपए का। अब उसने 9 संतरे 25 के बेचे, मतलब एक संतरा उसने 25/9 रुपए का बेचा होगा। तो बस उसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा, प्रॉफिट बराबर क्या निकालेंगे दोस्तों, लाभ का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है उसका 25/9 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 25/10 बटे नीचे क्या हो जाएगा, लागत मूल्य पे ही तो निकालते हैं प्रॉफिट। लागत मूल्य क्या है 25/10 गुणा 100 कीजिए, आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा 9 गुणा 10 और 25 गुणा 10 माइनस 25 गुणा 9 बटे हो जाएगा 25/10 गुणा 100। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 25 धाम 250 हो जाएगा, 25 धाम 250 माइनस 25 निम्मा 225 बटे 9 गुणा 10, और जो नीचे 25/10 है वो यहाँ पर आ जाएगा 10/25 गुणा 100 हो जाएगा। अब आप देखिए यही तो हम निकाल के लेकर आए थे, 10 से 10 कैंसिल कर दिया था, 250 माइनस 225 बटे 9 गुणा 25 गुणा 100। अब आप इसकी तुलना इससे कीजिए, ये हमने जो शॉर्ट ट्रिक लगाई थी, हमने क्या किया था, इसके जो 10 संतरे 25 के खरीदे थे, 9 संतरे 25 के बेचे, तो जो खरीदे थे वो बेचने वाले अमाउंट से हमने मल्टीप्लाई किया, और जितने खरीदे थे वो बेचने वाले जितने रेट थे उससे मल्टीप्लाई किया। इन दोनों का अंतर निकाला, 250 माइनस 225 बटे 225 किया गया था, कॉस्ट प्राइस गुणा 100। ये हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। यहाँ देखिए वही फाइनली यही स्थिति पर हम आकर पहुंच जाते हैं अगर डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखिए ये टाइप 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है छठे प्रकार का, यदि राम ने एक साइकिल सोनिया को 30% लाभ पर बेच दी और सोनिया ने वही साइकिल मोहन को 20% हानि पर बेच दी, तो यदि राम ने साइकिल को 5000 रुपए में खरीदा हो तो मोहन के लिए उस साइकिल का लागत मूल्य क्या पड़ा। तो मोहन के लिए लागत मूल्य निकालने के लिए आप देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ मोहन क्या पड़ेगा, राम ने कितने की खरीदी थी, 5000 रुपए की खरीदी थी, गुणा कीजिए 1 प्लस उसने सोनिया को कितने प्रतिशत लाभ पे बेची, 30%, 1 प्लस 30/100 गुणा कीजिए सोनिया ने मोहन को कितने प्रतिशत हानि पर बेची थी, 20%, तो हानि है तो 1 माइनस 20/100 हो जाएगा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5000 गुणा ये हो जाएगा 130/100 गुणा हो जाएगा 80/100। आप 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, बाकी के ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या पड़े हो जाएगा 8 पंजे 40, 400 गुणा 13 तो हो जाएगा 13 चौको 52, तो 5200 रुपए का कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा। ये किसको पड़ा, मोहन को 5200 रुपए की साइकिल पड़ी। अब दोस्तों ये टाइप 7 सातवें प्रकार का प्रश्न आपसे
प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा जाता है। एक बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु लागत मूल्य पर बेच दी, लेकिन उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 ग्राम वजन यूज किया, तो आपको बताना उसका लाभ कितना रहा। उसने, कहने का मतलब अगर कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी तो उसने 100 रुपए की ही बेच दी, लेकिन उसने 1000 ग्राम वजन यूज करना चाहिए था। उस बेईमान दुकानदार ने 930 ग्राम वजन ही यूज किया माप के लिए, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये आपको निकालना था। कैसे निकालते हैं ये इजी है दोस्तों। सबसे पहले ऊपर आपको क्या रखना है, ऊपर देखिए उसने कितने ग्राम वजन कम रखा, 1000 रखना था, 1000 ग्राम रखना था, रखा कितना 930 ग्राम, मतलब 1000 माइनस 930 तो 70 ग्राम आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए लिखा बटे उसने जितना वजन रखा वो नीचे कर दीजिए 930 ग्राम और इसे 100 से कर दीजिए गुणा, बस आपका प्रॉफिट निकल आएगा। ऊपर हो जाएगा 70, नीचे हो जाएगा 930 गुणा 100, तो ये क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो ये आएगा 700 बटा 93, इतने प्रतिशत का उसको लाभ होगा। अगर दोस्तों आप इसे परसेंटेज में लिखेंगे तो 7 सही 49 बटे 93, 7 सही 49 बटे 93% का उसको लाभ होगा। अब दोस्तों ये 8वें प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछता है, यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% हानि पर बेच देता है, 20% हानि पर बेच रहा है, लेकिन वह 40% वजन कम प्रयोग कर लेता है, जो माप उसकी है वो 40% कम यूज करता है, तो आपको बताना है उसे लाभ होगी या हानि होगी। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन देखिए ऐसे किए जाते हैं, जितना वजन जितने प्रतिशत कम कर रहा है 40 माइनस जितने प्रतिशत हानि पर बेच रहा है 20% हानि पर बेच रहा है, अपॉन करना है 100 माइनस जितने प्रतिशत कम वजन प्रयोग कर रहा है 40 और इसे कर दीजिए 100 से गुणा, तो क्या आएगा, ऊपर हो जाएगा 20 बटा 60 गुणा 100, तो क्या हो जाएगा 20 3 60 हो जाएगा, तो 100 बटा 3 या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 1 बटा 3% उसको टोटल लाभ होगा। अगर दोस्तों यही माइनस में आता, यहाँ इनका डिफरेंस अगर माइनस में आता तो उसको हानि होती, लेकिन यहां पर उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों देखिए ये टाइप 9वें प्रकार का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यदि किसी वस्तु का 2/3 भाग 30% लाभ पर बेचा जाए और 1/4 भाग 16% लाभ पर बेचा जाए और बाकी का बचा हुआ 12% लाभ पर बेचा जाए, तो यदि उसे कुल लाभ अंत में 75 रुपए का है तो उस वस्तु का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या था ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसकी कॉस्ट प्राइस का एक फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक है, वो आप याद रखिए, जितने रुपए का उसे अंत में लाभ होता है 75 रुपए का लाभ होता है गुणा 100 बटा, अब देखिए वह 2/3 भाग कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा 3 गुणा 3 प्लस उसने 16% लाभ पे कितना बेचा 1/4, 1/4 गुणा 16 प्लस अब कितना बचा दोस्तों, यहां पर देखिए 2/3 प्लस 1/4 ये हो गया 12 8, तो 11/12 भाग उसका बेच दिया उसने, तो 1 माइनस अगर 11/12 करेंगे तो आएगा ये 1/12, मतलब बचा हुआ 1/12% भाग उसने कितने पे बेचा 12% लाभ पे बेचा। आप जब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर हो गया 75 गुणा 100 बटा नीचे क्या आएगा, ये 3 धाम 30 10 दूनी 20 4 चौक 16 4 एकम 4 और 12 से 12 हो गया कट, तो 20 प्लस 4 एकम 4 प्लस 1, तो ऊपर क्या हो गया 75 गुणा 100 बटे 25 हो गया, 25 3 75, तो 300 रुपए जो था उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस था, उस वस्तु का लागत मूल्य 300 रुपए था। अब दोस्तों देखिए ये टाइप 10वें प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि किसी वस्तु की कीमत 15% गिर जाती है, कीमत गिर गई है और लेकिन उसकी डिमांड मांग जो है 10 और उसकी मांग 20% बढ़ गई, कीमत 15% कम हुई और मांग 20% बढ़ गई, तो परिणामी लाभ या हानि होगी, उसे आपको बताना है लॉस या प्रॉफिट क्या होगा। तो हम देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले देखिए उसकी कीमत कितनी गिरी 15% कम हुई तो -15 प्लस मांग 20% बढ़ गई तो प्लस का 20% आएगा प्लस
माइनस का ये 15 गुणा 20 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। बस इसे हल कीजिए, -15 प्लस 20 तो 5 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 3 15 तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 5 में से 3 गया, 2 पॉजिटिव आया है दोस्तों। अगर ये निगेटिव आता तो हानि होती, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आया है तो उसे ओवरऑल प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो दोस्तों आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया हमने। और दोस्तों जितने टाइप 10 प्रकार के क्वेश्चन आपका ग्रुप डी से लेके यूपीएससी सिविल सर्विस सीसेट तक ये 10 ही प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डेटा इधर का उधर कर दिया जाता है, बाकी के क्वेश्चन यही रहते हैं। तो दोस्तों सक्सेस बिस्टा क्लासेस की ये कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।